कि हर तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, कि हर तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। उत्तराखंड समिति को हमने अनुरोध किया था कि आप 3 दिन का यहाँ पे अपना कार्यक्रम करिए। जैसा आप जानते हैं, इनका एक बहुत बड़ा उत्तरायणी मेला का प्रोग्राम होता है जनवरी में, तो इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और एक सुंदर 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। और आज आपने देखा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक और कलाकार यहाँ पे आए। सर, आज जो यहाँ पे उत्तरायणी समिति का जो प्रोग्राम था, आज आप एज ए अतिथि हैं और जुड़े भी हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं लेफ्टिनेंट जनरल AS रावत हूँ। इस समिति से मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये पहली बारी हुआ है जो बसंत उत्सव में द्वारका उत्तरायणी समिति शामिल हुई है। मैंने अभी इनको बोला कि आगे से कार्यक्रम में और भी जुड़ें ताकि हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में दूसरों को भी बता सकें। बहुत अच्छा प्रयास और मेरी शुभकामनाएं आगे आने वाले प्रोग्रामों के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि उत्तरायणी समिति जो है आगे बढ़ती जा रही है और इस तरीके से अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाती जा रही है, और भी संस्थाएं, तो उन संस्थाओं को क्या कहना चाहोगे कि हर संस्थाएं अगर अपने संस्कृति को आगे बढ़ाती जाए तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमारी संस्कृति लुप्त जो होती जा रही है वो बच जाएगी? बिल्कुल सही बोला आपने। संस्कृति को फैलाना, कल्चरल को फैलाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी देना ये हम सबों का फर्ज होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। संस्कृति अपनी नहीं भूलनी, अपने देश, अपने धर्म पर गौरव करना सीखें और देश सुरक्षित रहेगा। तो जैसे कि संस्थाएं तो अपना काम करती रहती हैं, जैसे आपने भी कहा था कि संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा मेंबर जुड़ने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो और किस तरीके से संस्थाओं से जुड़े और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके? मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, निस्वार्थ भाव से जुड़ें। ये मत सोचें कि संस्था हमें क्या देगी, आप ये सोच के चलें कि हम संस्था को क्या दे सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगी। धन्यवाद। सर, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक पवार। तो सर, आप एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप काम करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग द्वारका और पूरे भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को पर्यावरण से प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। और इस बसंत और नवरात्र उत्सव में हम लोग एज ए एनवायरमेंटल वॉरियर, द्वारका बसंत एवं नवरात्र उत्सव में एनवायरमेंटल वॉरियर की तरह जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य था कि ये जो हमारा मेला लगा हुआ है, ये उत्सव जो चल रहा है, इतना खूबसूरत द्वारका उत्सव, ये एकदम पर्यावरण साफ सुथरा रहे, सब कुछ एकदम बढ़िया रहे यहाँ पे और वातावरण एकदम स्वच्छ रहे। तो आपने देखा भी होगा यहाँ सारी तरफ हमारा मेला लगा है, कितनी साफ सुथरा है, एकदम बढ़िया सुविधाएं हमने यहाँ लोगों को दी है। तो जैसे कि ये तो हो गई एक पर्यावरण को लेकर के, जैसे एक संस्कृति को लेकर के, आज यहाँ पर उत्तरायणी समिति का जो प्रोग्राम था और जो देखने को मिला कि उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, पिछले 3 दिन से DUUS जो उत्तराखंड उत्तरायणी समिति है वो यहाँ पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है और पब्लिक जो आ रही है वो उसका बहुत अच्छे से आनंद ले रही है। और इससे हमें एक संदेश मिलता है कि किस तरह से अपनी कल्चर से हम लोग यहाँ पे जुड़े रह सकते हैं। और उत्तराखंड के लोगों ने कल्चर को यहाँ पे एक समावेशी भाव की तरह प्रस्तुत किया है। बहुत खूबसूरत दृश्य था, लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसे कि ये तो किया उत्तरायणी समिति ने उत्तराखंड को प्रमोट किया, तो एज ए समाज सेवी आप क्या कहना चाहते हो जो उन संस्थाओं को कि अपनी अपनी देश की संस्कृति आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है। मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर है मनोज जी, उनसे भी यही बात कर रहा था कि जब हम अगली बार इस तरह का कोई उत्सव करेंगे तो क्यों ना हर एक स्टेट की उसमें कल्चर की झलक देखने को मिले। तो हमारा प्लान है अगली बार जब हम इसको लेके आएंगे तो पूरे भारत का समावेश इस उत्सव के अंदर हम करने वाले हैं और इसमें आपका सहयोग, फाउंडेशन का भी हमें सहयोग मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सिटी एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ पर आए। मैं प्रेम सिंह रावत, द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी का अध्यक्ष के नाते आज हमने ये जो है हमारा आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का और 3 दिन के कार्यक्रम के लिए हमने बसंत उत्सव के साथ मिलकर ये सहयोगी के नाते कार्यक्रम यहाँ पर हमने किया है। ये कार्यक्रम करने का माध्यम हमारा उत्तराखंड समाज, हमारे उत्तराखंड समाज के जो बच्चे हैं उनको यहाँ संस्कृति दिखाना, उनको आगे भविष्य में क्या है, हमारा समाज क्या करता है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी खान पान क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, उसके बारे में यहाँ पे उनको आके जानकारी मिलती है। इस उत्सव का यही हमने महत्व और यही हमने इसका
उद्देश्य रखा था। सर ये तो हो गई आपने अपनी तरफ से रखा, लेकिन उत्तराखंडी लोगों को क्या कहेंगे जो आपके प्रोग्राम में पहुंच करके प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक दर्शक नहीं होंगे तो कोई भी प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर वो सफल नहीं हो पाता है, तो उनको क्या संदेश देंगे? ये देखिए, ये कार्यक्रम के लिए हमने अपने उत्तराखंड समाज को यहाँ पर सबको आमंत्रित किया। आप देख रहे हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ पे आज आई हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और भी हम ज्यादा प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो है आसपास के जो भी एरिया के लोग हैं यहाँ पर आके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, इस उत्सव का मनोबल जरूर बढ़ाएंगे। इतना मेरा आपसे कहना है। कह सकते हैं कि उत्तराखंडी का जो कल्चर है और जो एकता है वो बनी रहे, और अभी तक बनी आ रही है और आगे भी इसी तरीके से बनती रहे। आप देख सकते हैं कि द्वारका जो उत्तराखंड के जो यहाँ समाज दिल्ली में रहता है वो 32 लाख की आबादी दिल्ली में रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें जो है अपना ये प्रचार प्रसार और इसमें ध्यान देना होगा, और आने वाले टाइम में देखेंगे कि आने वाले टाइम पे इसी ग्राउंड में आप बहुविध जो है कार्यक्रम देखने को आपको मिलेगा। इतना मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आज जो यहाँ पे उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति का जो प्रोग्राम था, आप एज ए ट्रेजरर भी हैं, तो क्या कहेंगे प्रोग्राम को लेकर के? बहुत ही भव्य प्रोग्राम सेक्टर 11 के इस प्रांगण में हुआ, और मैं धन्यवाद करूंगी जो बसंत उत्सव उन्होंने हमको इनवाइट किया था, और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रेम सिंह रावत जी के सौजन्य से हमको यहाँ पर 3 दिन का स्टेज मिला, और जिस स्टेज की वजह से आज हमने पूरे एंटायर द्वारका के बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया और उनको मौका दिया। तो एक बार बताएं, जिस तरीके से उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति जिस तरीके से काम कर रही है, अपने जो कार्यकर्ता हैं या उत्तरायणी समिति की जो टीम है, उनको क्या संदेश देना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो? बस मेरा ये संदेश है कि आज हमारी संस्था को 7 से 8 साल होने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि द्वारका का लगभग 50% हमने अपने साथ जोड़ लिया है उत्तराखंडी, और हम चाहते हैं 100% उत्तराखंडी हम जोड़ लेंगे तो हम एक अच्छे रूप में उभर पाएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सिटी एक्सप्रेस न्यूज को, जो हमारे साथ 2019 से है। मैरिदास भी बहुत हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज ये कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चल रहा है, 1 मार्च से, और ये 5 अप्रैल तक रहेगा कार्यक्रम। इसमें हमारे अध्यक्ष जी श्री प्रेम सिंह रावत जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो इस संस्था को रन कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये संस्था चली, उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ जाके इनसे बात करिए, तो हमने यहाँ आके बात करी, तो सब कुछ 3 दिन का हमें कार्यक्रम करने का मौका मिला। आज लास्ट दिन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सारे द्वारका के सारे लोग यहाँ आए थे, हमारे कोर कमेटी की टीम, हमारे पैटर्न, चीफ पैटर्न, हमारे गेस्ट, हमारे ऑल लाइव मेंबर, सारे लोग यहाँ पे आए थे, सबने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने जो है स्टेज तो अपनी तरफ से बुक कर दिया, लेकिन दर्शकों की आपको जो है पता नहीं था, कैसा कॉन्फिडेंस रहा होगा जब आपने बुक करा होगा कि हम उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति के लिए जो प्रोग्राम के लिए दर्शक जोड़ पाएंगे, और किस तरीके से आपको लगा और क्या क्या कहना चाहते हो उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आप पे भरोसा किया और यहाँ पर इतनी अच्छी संख्या में आए? हाँ, बिल्कुल सही। हमने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने सबको इन्फॉर्म किया। हमारे ग्रुप बने हैं हमारे द्वारका उत्तराखंड के सदस्यों के, तो सारे लोगों को सूचना थी डे बाय डे, सारी विजुअल, सारा डांस वगैरह हर चीज उनको मिल रहा, तो सारे लोग यहाँ आए और बहुत सबने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और द्वारका के लिए भी, हमारे उत्तराखंड के लिए भी सारे लोग एक होके अपने कल्चर को दोबारा से, जो कल्चर हमारा लुप्त हो रहा था, खत्म हो रहा था, उसको दोबारा हम जागृत कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में रह के, और साथ ही साथ हम पहाड़ में भी इसको लेके जाएंगे। थैंक यू। आपने अपनी संस्था को के माध्यम से अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ऐसी बहुत सी संस्थाएं, हर राज्य की संस्थाएं बनी हुई हैं। उन राज्य की संस्थाओं को क्या कहना चाहते हो कि अपने कल्चर को वो बचा पाए? नहीं, बिल्कुल सबके लिए है ये। सारे लोग जितने भी भारत में, जितने भी राज्य हैं, सब अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं। सभी लोगों को तो मैं कहूँगा वो अपने कल्चर के बारे में सोचेंगे, अपने कल्चर को आगे लेके जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी को ये कल्चर होना चाहिए। आज का जो समय है, हमारे बच्चे जो है नहीं तो अपने कल्चर से पीछे हो गए हैं। उनको पता नहीं हमारे माँ बाप कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे करते थे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा वो भी इसी तरह सारे अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। थैंक यू। तो जैसे कि आज हम दिखाने वाले थे और आज हमने चर्चा करी उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति की, जो यहाँ पर 3 दिन का जो प्रोग्राम था, उसको प्रोग्राम को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने अपने उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी तरीके से मैं हर संस्थाओं को ऐसा कहूंगा कि अपने राज्य के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर। सर, मेरा नाम अर्नव जिंदल है। आज यहाँ पर जो आपने परफॉर्मेंस करी, क्या कहेंगे, कैसे लगा आपको? सर, ये कहूंगा कि जो मेला ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसा मौका सबको मिले, मैं यही चाहूंगा कि लोग रोज आए यहाँ पे, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें,
और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे द्वारका उत्सव ऐसे ही जो परफॉर्मर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि मुझे स्टेज पर मौका मिलना चाहिए, ऐसों को रोज मौका देता है। और अगर आपके पास भी इस तरीके से कुछ लोग हों और आपके फ्रेंड सर्कल में भी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सबसे यही विनती करूंगा जो भी द्वारका के आसपास रहते हैं या द्वारका में रहते हैं उनको यहाँ आना चाहिए और उनकी कोई भी इच्छा हो यहाँ आके परफॉर्म करना चाहिए। आपको कैसा लगा परफॉर्म करके? सर बहुत अच्छा लगा, आत्मविश्वास बढ़ा, यही बोलूंगा बस। आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास दिखाने के लिए और कोई मंच नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो शोकेस कर सकते हैं सबके। क्या नाम है आपका? सान्या। आज आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, पहले भी कहीं परफॉर्म किया था? हाँ जी, पहले भी कर रखा है। पहले भी किया था। तो ऐसे ही लोगों को यहाँ पर, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको यहाँ पर द्वारका उत्सव ऐसे ही टैलेंट का मौका देता है, तो क्या कहेंगे द्वारका उत्सव के लिए? द्वारका उत्सव बहुत ही अच्छा मंच दे रहा है उनको परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे अगर वो और कहीं उनको मौका नहीं मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा उनके लिए चांस है। क्या आप दोबारा आना चाहेंगे द्वारका? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? स्तुति। आपको कैसा लगा आपके फ्रेंड्स ने वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस की? बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई है ये, इसने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है एंड इसकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऑनेस्टली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मैं भी सोच रही हूँ कल आने का दोबारा। कल आने का? हाँ जी हाँ जी। तो और भी जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट है या किस तरीके से, क्या कहना चाहोगे कि द्वारका उत्सव कहाँ पर है और कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस का मौका मिलता है? कोई चार्ज लिया गया आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और जिसको यहाँ पे आना है, अपना टैलेंट शो करना है, 100% आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आए, अपना टैलेंट दिखाएं सबको। आप क्या कहेंगे? आप वीडियो बना रहे थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो बनाते हुए, ये बहुत अच्छा गा रहे थे दोनों, कपल गोल्स। चलो अच्छी बात है। तो जैसे ही इन युवाओं ने यहाँ द्वारका उत्सव में आकर के अपने टैलेंट को दिखाया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया कि किस तरीके से द्वारका उत्सव जो बच्चों को, बड़ों को और हर किसी को यहाँ पे स्टेज पे आने का मौका देता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। द्वारका उत्सव पे जितना लोग आए और यहाँ पर स्टेज ना देखा तो कुछ नहीं देखा, जरूर देखें और स्टेज में जरूर आए। ये द्वारका उत्सव जो है 8 बजे से लेकर के तकरीबन 10 बजे तक ये स्टेज खुला रहता है। हर किसी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ आकर के कभी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ है जो मेले के ऑर्गेनाइजर हैं, मनोज अग्रवाल जी। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर जो उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति का जो प्रोग्राम हुआ था, क्या कहेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए और लगातार हमें सहयोग भी कर रहे हैं। बाकी मीडिया बंधुओं का भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो उत्तराखंड समिति को हमने अनुरोध किया था कि आप 3 दिन का यहाँ पे अपना कार्यक्रम करिए। जैसा आप जानते हैं, इनका एक बहुत बड़ा उत्तरायणी मेला का प्रोग्राम होता है जनवरी में। तो इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और एक सुंदर 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। और आज आपने देखा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, और कलाकार यहाँ पे आए और जो उभरते हुए बच्चे और जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, गायक, सिंगर, वो सभी लोग आए और बड़ा अच्छा एक माहौल बना। तो हमारा द्वारका उत्सव का जो मूल मंत्र है वो है सभी को जोड़ना और भारत को एक, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा लोगो भी है ये। और मोदी जी का जैसे सपना है कि भी एक सुंदर, सशक्त, समर्थ भारत बने और एक विकसित भारत 2047 तक बने, तो हम उसमें अपना ये योगदान देना चाहते हैं। कल्चरल और छोटे छोटे जो यहाँ पे व्यापारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मिला के और समाज को साथ लेके एक ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें सभी का एक योगदान भी हो, सभी को कुछ ना कुछ यहाँ से मिले और एक दूसरे के साथ सहयोग और परस्पर संवाद की भावना डेवलप हो, एक दूसरे की संस्कृति को लोग जाने। और पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा कि हमने पंजाब से भी कलाकार बुलाए, राजस्थान के जो है वो लोकगीत भी यहाँ पे हुए, भजन भी हुए, फूलों की होली भी हुई और नवरात्रों में माँ दुर्गा का भी कार्यक्रम हुआ। तो हमारा यही विचार है। और हमारा एक और भी मकसद है कि ये बसंत का जो महीना है, मार्च का खासकर महीना, तो एक सुंदर महीना है। इसमें लोग बाहर निकले घरों से, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं इसमें, और हमारा भारतीय नव वर्ष जो हिंदुओं का नव वर्ष है वो भी आता है। और
इस द्वारका उत्सव के माध्यम से एक ऐसा संदेश भाईचारा का और परस्पर सहयोग का जाए, लोगों में जुड़ाव हो, एक दूसरे के साथ जुड़ सके। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पंजाब हो, बंगाल हो, असम हो, साउथ हो, गुजरात हो, हम सब एक ही माला के फूल हैं और भारत माता के हम सब बच्चे हैं। द्वारका उत्सव सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि द्वारका उत्सव कब तक चलने वाला है और आगे क्या देखने को मिल सकता है। जी, द्वारका उत्सव हमने ये शुरू किया था लगभग 4 मार्च से और 5 अप्रैल तक ये चलेगा। तो एक हफ्ता अभी हमारा है। ये अगले हफ्ते हमारे पास कुछ एकेडमी के बच्चे वो परफॉर्म करेंगे, 1-2 स्कूल हैं उनके बच्चे आएंगे यहाँ पे, और भी हमारे पास सिंगर्स वगैरह हैं। तो हम तरह तरह के, हम चाहते हैं कि एक विविधता, जैसे जो पहले बोला जाता था भारत एकता में अनेकता है, मैं ये मानता हूँ भारत अनेकता में एकता है, हम एक हैं। तो यही संदेश हमारा रहता है और द्वारका उत्सव के माध्यम से हम एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक साफ सुथरा, सुरक्षित ऐसा एक कार्यक्रम हो जिसमें सभी जगह की संस्कृति, सभी लोगों की संस्कृति सामने आए। और साथ में छोटे से छोटे बच्चे, आपने देखा होगा स्टेज पे 1-2 साल के बच्चे, कल एक बच्चा आया था 2-3 दिन पहले, 5 साल का बच्चा, उसने पूरी रामायण सुना दी 10 मिनट के अंदर। तो छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग, आपने देखा 80 साल के बुजुर्ग, उन्होंने आके अपना भजन सुनाया। तो पूरा परिवार जुड़ सके। और कल एक पूरे परिवार ने भी यहाँ परफॉर्म किया, जिसमें मतलब 1 साल का बच्चा भी था और बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी भी थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यही हमारा मकसद होता है कि सभी, पूरा परिवार, बच्चे से लेके बड़े तक हमारे साथ जुड़ सके। और इसमें हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग लेंगे, हम सभी से फीडबैक भी ले रहे हैं ताकि हम और चीजों को जोड़ सकें। थैंक यू।